श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के अभी तक के 3 सबसे बड़े उपाय, बड़ी समस्याओं के आज की इस वीडियो में हम जानेंगे विधिवत रूप से विस्तार पूर्वक। पहले हम इस उपाय को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद आप इन तीनों उपायों को अच्छे से कर लीजिएगा। आपकी जो भी बड़ी समस्याएं हैं, पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को श्रवण करने के बाद आपको यह तीनों उपाय बताए जा रहे हैं। पहला उपाय धन संबंधित समस्या के बारे में हम जानेंगे। दूसरा उपाय रोग बीमारी के लिए आपको बताया जाएगा। वहीं तीसरा उपाय सास बहू के बीच में जो वाद विवाद होते रहते हैं, बिल्कुल नहीं बनती है, बिल्कुल प्रेम नहीं है, उसके लिए हम जानेंगे। यह तीनों समस्याओं के तीनों बड़े उपाय आपको विधिवत रूप से विस्तार पूर्वक आज की इस वीडियो में बताए जाएंगे। अच्छे से समझिएगा ये इन तीनों उपायों को। उसके बाद आप यह तीनों उपाय एक ही दिन आपको यह तीनों उपाय करने हैं विधिवत रूप से। सोमवार को, किसी भी सोमवार को आप यह उपाय कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के इन तीनों उपायों को आपको कैसे करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे धन संबंधित समस्या के लिए पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के इस उपाय को किस प्रकार से आप करेंगे। धन संबंधित समस्या आपकी जो भी हो, पैसा आता है पर टिक नहीं पाता है या फिर पैसा आ ही नहीं पा रहा है, तो इस छोटे से उपाय को अगर आप पूरी श्रद्धा भाव से सोमवार के दिन करेंगे तो आपकी धन संबंधित सारी समस्या वह पूर्णतः रूप से दूर होंगी विधिवत रूप से। आइए जानते हैं इस उपाय को अच्छे से पहले, उसके बाद आप यह उपाय करिएगा। मिश्रा जी ने अपनी कथा के दौरान कई बार बताया है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल के वक्त माता लक्ष्मी का वास रहता है। तो आपको प्रदोष काल के वक्त एक घी का दीपक ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए आपको प्रज्वलित करना है। ध्यान दीजिएगा 6 बजे से 8 बजे के बीच में आपको इस उपाय को करना है। शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच में आप यह उपाय करेंगे। एक प्रदोष काल के वक्त एक घी का दीपक किसी भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको प्रज्वलित कर देना है। पूरी श्रद्धा भाव से आपको यह उपाय करना है। आपकी धन संबंधित समस्याएं, जो भी अड़चनें आती है आपके घर में, पैसों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वह दूर होंगी। साथ ही में बाबा महाकाल की माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। विधिवत रूप से आपको पहले ही इस उपाय को करना है। प्रदोष काल के वक्त आप यह उपाय करेंगे। वहीं जो 2 उपाय हैं, इससे पहले भी आप वह उपाय आप इससे पहले भी कर सकते हैं, इसके बाद भी कर सकते हैं। सोमवार के दिन किसी भी समय उपाय किए जा सकते हैं, यह बात भी मिश्रा जी ने कही है। तो आइए जानते हैं अब रोग बीमारी अगर आपके घर में किसी परिवारजन को लंबे समय से बनी हुई है, तो पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के इस उपाय को हम अच्छे से समझेंगे। उसके बाद अगर आप सोमवार के दिन ही तीनों उपाय करते हैं तो आपकी यह तीनों समस्याएं दूर होंगी। आपको सबसे पूर्व 2 टुकड़े गुड़ के लेने हैं। 2 टुकड़े गुड़ के एक शुद्ध लोटा जल लेकर किसी भी नज़दीकी शिव मंदिर में चले जाइएगा। आप यह उपाय सुबह, प्रातःकाल, शाम के समय कभी भी कर सकते हैं। तो हो सके आपके हिसाब से, आपके समय के अनुसार आप यह तीनों उपाय करिएगा। 2 टुकड़े एक शुद्ध लोटा जल शिव मंदिर में ले जाने के बाद किस प्रकार से आपको यह उपाय करना है, आइए समझते हैं। देखिए, जो 2 टुकड़े आप अपने साथ गुड़ के लेकर आए हैं, उसमें से पहला टुकड़ा ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित करना है। उसके बाद आपको दूसरा टुकड़ा जो है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर देना है। विधिवत रूप से आपको यह उपाय करना है। पहला टुकड़ा शिवलिंग के ऊपर अर्पित करिएगा, दूसरा टुकड़ा आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। इतना करने के बाद शुद्ध लोटा जल जो आप अपने साथ लेकर आए हैं, उससे शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करते हुए जल अर्पित करना है। उससे पहले महत्वपूर्ण बात इस उपाय की जो आपको बता दें कि अगर हो सके तो एक जल का पात्र, इकट्ठा करने का पात्र आप अपने साथ अवश्य लेकर आइएगा। आप 2 लोटे भी ला सकते हैं। एक लोटा आप जल चढ़ाएंगे, दूसरा लोटा जो जलाधारी वाली जगह से जल निकलता है शिवलिंग के ऊपर से होकर, उसे आपको एकत्रित करना होगा। कुछ इस प्रकार से आपको जल अर्पित करते वक्त जल एकत्रित भी करना है। तो आप जब भी यह उपाय करें अपने साथ 2 लोटे या फिर एक ऐसा पात्र ले जाइएगा अपने साथ जिसमें आप यह जल एकत्रित कर पाएँ। तो यह जल एकत्रित करने के बाद आपको अपने घर इस जल के लोटे को लेकर आना है। उस रोगी व्यक्ति को आपको इस जल को पिला देना है। अगर
आप सभी परिवारजन थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में भी इसे लेंगे तो भी आने वाले समय में किसी बड़ी समस्या, बड़े रोग से आपको निवारण मिलेगा। वहीं बाबा महाकाल की अपार कृपा आप पर होगी। और जो लंबे समय से बीमार रहता है आपके घर में और बीमारी से छुटकारा नहीं मिल रहा है, कैंसर हो, हार्ट अटैक, बीपी, कोई भी बीमारी हो, उसे बस इस जल को पिला दीजिएगा। यह छोटा सा उपाय पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ आपको करना है। आपको जल्द ही उसके बीमारी में, उसके स्वास्थ्य में आपको सुधार देखने को मिल जाएगा। तो आइए अब जानते हैं पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के इस तीसरे उपाय को। मिश्रा जी ने सास बहू दोनों को करने को कहा है। अगर हो सके तो दोनों इस उपाय को करिएगा। आपको क्या करना होगा कि आपको सबसे पूर्व 111 हरे मूंग के बिना खंडित दाने लेने हैं और एक शुद्ध लोटा जल ले लीजिएगा। यह दोनों सामग्री लेकर आप किसी भी नज़दीकी शिव मंदिर में चले जाइएगा। शिव मंदिर में जाने के बाद जो 111 दाने हरे मूंग के आप अपने साथ लेकर आए हैं, उसे शिवलिंग के किस वाले स्थान पर आपको अर्पित करना है, आइए विधिवत रूप से विस्तार पूर्वक समझते हैं। देखिए, जो 111 हरे मूंग के दाने आप अपने साथ लेकर आए हैं, उससे अपनी दाहिने हाथ की मुट्ठी में बंद करके 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग के ऊपर आपको यह हरे मूंग के दाने अर्पित कर देने हैं। उसके बाद बिल्कुल पतली धार से शिव जी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए शिव जी को जल अर्पित कर देना है। अच्छे से विस्तार पूर्वक पूरी श्रद्धा भाव से अगर आप यह उपाय करेंगे, तीनों उपाय जो आपको बताए गए हैं, तो आपकी जो भी यह समस्याएं हैं, जो 3 सबसे बड़ी समस्याएं हैं, आपके घर से पूर्णतः रूप से समाप्त होगी। वह धन संबंधित हो, बीमारी रोग की समस्या हो, या फिर सास बहू के बीच में हर वक्त तनाव रहता है, वाद विवाद होते रहते हैं, तो इन तीनों उपायों को आपको एक ही दिन करना है और यह दिन सोमवार का होना चाहिए। सोमवार के दिन आपको इन तीनों उपायों को एक बार अवश्य करके देखना है। अगर आप पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ इन तीनों उपायों को करेंगे तो विश्वास मानिएगा, यह तीनों बड़ी समस्याएं जो आपके जीवन में है वह पूर्णतः रूप से समाप्त होगी। साथ ही में बाबा महाकाल की अपार कृपा आपको मिलेगी। तो इस छोटे उपाय को सोमवार के दिन आपको अवश्य करना है। एक बार इस उपाय को अवश्य ट्राई करके देखिएगा। अगर आप इस उपाय से जुड़ी हुई और कुछ विशेष जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा के ऐसे ही उपाय आगे भी जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।